तो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं रासायनिक बलगति यानी कि केमिकल काइनेटिक्स का एक टॉपिक जो कि है आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी। तो चलिए आज हम इसको इस टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि हमारी शुरुआत एक डिफिनेशन से नहीं बल्कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से होती है। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको एकदम बेहतरीन तरीके से समझने वाले हैं। तो जैसे कि यहाँ पर है, इसकी परिभाषा क्या, इसकी डिफिनेशन क्या होगी कि किसी भी अभिक्रिया में कितने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्शन को आगे बढ़ाने में भाग ले रहे हैं, वो इसकी होती है आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी। लेकिन जैसे कि यहाँ पर PCl5 है, यहाँ पर एक मॉलिक्यूल जो होता है रिएक्शन को आगे बढ़ाने में कार्य कर रहा है, तो इसकी आणविकता एक अणु का अभिक्रिया कहलाई, इसकी आणविकता एक हो गई। उसी प्रकार जैसे कि यहाँ पर दो, एक NO हो गया, एक O3, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स रिएक्शन को आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी इसे हम द्वि अणु अभिक्रिया यानी कि बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन बोल दिए। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, इसकी आणविकता कितनी होगी, दो हो गई मॉलिक्यूलरिटी। और यहाँ पर जैसे SO2 2SO2 प्लस O3, यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स जो होते हैं रिएक्शन को आगे बढ़ाने में भाग ले रहे हैं, तो इसकी मॉलिक्यूलरिटी तीन हो गई। ठीक है। अब बात आती है, अब जैसे कि यहाँ पर है 4 HBr प्लस O2 gives 2H2O प्लस 2Br2, है ना, 2H2 प्लस 2Br2। ठीक है। यहाँ पर अब इसको आप लोग ये बताइए कि यहाँ पर जैसे इसकी आणविकता क्या होगी, इसकी आणविकता क्या होगी। जैसे कि हम यहाँ पर बताए कि यदि एक मॉलिक्यूल्स है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखें कि यदि एक मॉलिक्यूल्स है तो इसकी आणविकता एक हो गई, इसकी आणविकता एक हो गई। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स हैं, दो रिएक्टेंट जो मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो थे दो हो गई, मॉलिक्यूलरिटी आणविकता यानी कि इसकी दो हो गई। यहाँ पे जो तीन है, तीन रिएक्टेंट मिलकर प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसकी आणविकता तीन हो गई। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर जैसे कि 4 SBr है, 4 बार SBr है और एक O2 यानी फिर 5 है, तो इसकी आणविकता 5 होनी चाहिए। इसकी यहाँ पर 4 और एक ये 5 हो गए, इसकी आणविकता तो 5 होनी चाहिए। पर ऐसा नहीं होता, जो आणविकता जो होती है यानी कि मॉलिक्यूलरिटी जो होती है तीन से ज्यादा नहीं होती, मॉलिक्यूलरिटी जो होती है तीन से ज्यादा नहीं होती। अब बोलो कि आप लोग कैसे। यहाँ पर तो भैया आप बताए कि यहाँ पर यदि एक मॉलिक्यूल्स है तो इसकी आणविकता एक हो गई, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स है तो इसकी आणविकता दो हो गई, यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स है तो इसकी आणविकता तीन हो गई। पर यहाँ पर क्यों नहीं होगा, यहाँ पर तो 4 और एक 5 है, तो 5 मॉलिक्यूल्स है, तो यानी कि इसकी आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी इसकी 5 होनी चाहिए। पर ऐसा क्यों नहीं होता, तो जो हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर हम लोग समझने, यहाँ पर जैसे कि हम लोग तीन कलर ले लेते हैं, ये तीन कलर ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग तीन कलर ले लेते हैं। अब क्या हम इसे हम हाँ टू डायमेंशनल प्लेन, हमने यहाँ पर तीन कलर हो गए, इसे हम 2 डायमेंशनल प्लेन पर। अब इसकी हम परिभाषा को देखें तो यहाँ पर टकराने की बात किया है। जो हमने बताया कि हमने क्या बताया कि किसी भी रिएक्शन में यदि कितने मॉलिक्यूल्स यानी कि कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो उसकी आणविकता होती है। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल्स में कितने अणु भाग ले रहे हैं, वो उसकी मॉलिक्यूलरिटी होगी यानी कि आणविकता होगी। पर ऐसा कुछ यहाँ तक तो ठीक था, पर इसमें नहीं हो रहा। अब आप बता रहे हैं कि आणविकता जो होती तीन से ज्यादा नहीं होती, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है जैसे कि अणुओं, परमाणु या आयनों की संख्या जो एक उत्पाद बनाने के लिए दर निर्धारण चरण में एक साथ टकराते हैं, यहाँ पर टकराने की बात हो रही है, तब क्या कि आणविकता कहलाती है कि मॉलिक्यूलरिटी कहलाती है। तो हम लोग अब देखते हैं थोड़ा सा उसके हिसाब से, इस मतलब तो हम लोग यहाँ पर, हाँ हम लोग यहाँ पर क्या ले रहे हैं कि 2 डायमेंशनल प्लेन, यहाँ पर 2 डायमेंशनल प्लेन है, ये है ना, ये 2 डायमेंशनल प्लेन, ये आणविकता तीन से ज्यादा क्यों नहीं होती, आणविकता अब, हाँ ये हम लोग चार वो ले लिए। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन है। ठीक है,
कितने सारे अणु जो होते हैं टू डायमेंशनल प्लेन पर जो होता है एक साथ टकराते हैं। वो अब इस टकराने की बात यहाँ पर हो रही है। इसका क्या होगा कि जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर हम लोग कोई भी दो मॉलिक्यूल्स एक ही यहाँ पर हम लोग एक समान दो मॉलिक्यूल्स ले लेते, जैसे कि ये एक समान दो मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है, एक समान दो मॉलिक्यूल्स हो गए। तो यहाँ पर इसकी आणविकता कितनी होगी, एक होगी। मॉलिक्यूलरिटी कितनी होगी, एक होगी। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे कि एक यहाँ पर यदि दो दो मॉलिक्यूल्स सेम है तो इसकी आणविकता एक हो गई, ठीक है। यदि हम यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स को अलग अलग लिखें तो ये एक ये हो गया, दो अणु यानी कि या दो रिएक्टेंट ये दोनों अलग अलग हैं तो इसकी आणविकता कितनी होगी, दो होगी। यानी कि इसके दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स है तो इसकी आणविकता दो हो गई, इसकी आणविकता दो हो गई। और यहाँ पर यदि हम देखें अब इनके बीच टक्कर भी हो रहा है, नहीं आपस में जब टक्कर करते हैं तो तभी तो रिएक्शन होता है। इसी के यहाँ पर मॉलिक्यूल्स दो मॉलिक्यूल्स जब आपस में टक्कर करेंगे यानी कि कोलाइड करेंगे तभी तो रिएक्शन होगा, तभी तो उत्पाद बनेगा। तो जैसे कि यहाँ पर दो मॉलिक्यूल्स आपस में मतलब सेम सेम मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर किए तो यहाँ पर उत्पाद प्राप्त हुआ, उस वहां पे इसकी मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पर दो अलग अलग टू डायमेंशनल प्लेन पर यहाँ पर दो अलग अलग दो टू डायमेंशनल प्लेन पर दो अलग अलग जो थे अणु मॉलिक्यूल आपस में टक्कर कर रहे हैं यानी कि कोलाइड कर रहे हैं, जिसकी इससे जो उत्पाद बना इसकी मॉलिक्यूलरिटी दो हो गई। यहाँ पर ये तीन देखें तो यहाँ पर एक ये हो गया, एक हो गया। हमारे पास फाइनली कलर दो ही है तो हम दो ही से बता देंगे, एक ये हो गया और एक ये हो गया और एक ये हो गया, ऐसे तीन हो गए, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर कर रहे हैं यानी कि कोलाइड कर रहे हैं, तीन मॉलिक्यूल्स आपस में टक्कर कर रहे हैं तो इसकी आणविकता तीन हो गई, मॉलिक्यूलरिटी तीन हो गई। पर अब आते हैं बारी तीन से ज्यादा की, तो तीन से ज्यादा क्यों नहीं होता ये देखना चीज। जैसे कि यहाँ पर ये हो गए दो और हाँ ये चार, हाँ अब यहाँ पर जैसे कि चार है यहाँ पर तो चार है, पर क्या होता है कि ये जो होता है ये वाला मॉलिक्यूल्स इस मॉलिक्यूल्स के साथ कोई टक्कर नहीं कर रहा, कोई संबंध नहीं है इसका। ये वाला मॉलिक्यूल्स जो होता है इस वाले मॉलिक्यूल्स के साथ कोई संबंध नहीं होगा। जब टक्कर नहीं होगा, जब टक्कर नहीं होगा तो क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन नहीं होगा तो उत्पाद नहीं बनेगा, यानी कि आणविकता का मान तीन से ज्यादा नहीं होता। आणविकता का मान जो होता है तीन से ज्यादा नहीं होता, यानी कि इसीलिए मॉलिक्यूलरिटी का मान तीन से ज्यादा नहीं होता। मॉलिक्यूलरिटी का मान तीन से ज्यादा नहीं होता क्योंकि यहाँ पर क्या होता है दो मॉलिक्यूल्स, यहाँ पर क्या होता है कि दोनों मॉलिक्यूल्स ये वाला मॉलिक्यूल्स इससे कोई संबंध नहीं रख रहा, ये वाला मॉलिक्यूल्स इससे कोई संबंध नहीं रख रहा, यानी कि जब कोई संबंध नहीं रखेगा इनके बीच टक्कर नहीं होगा यानी कि कोलाइड नहीं होगा तो इसमें क्या होगा, रिएक्शन नहीं होगा, जिससे उत्पाद नहीं बनेगा, यानी कि इस मॉलिक्यूलरिटी जो होती है तीन से ज्यादा नहीं होती। हाँ तो यहाँ पर ये चीज हो गई। अब इसकी हम एक न्यू परिभाषा क्या होती है कि कितने सारे अणु टू डायमेंशनल प्लेन पर, कितने सारे अणु टू डायमेंशनल प्लेन पर एक साथ टक्कर करते हैं यानी कि एक साथ कोलाइड करते हैं, वो होती है उसकी आणविकता यानी कि मॉलिक्यूलरिटी। तो अब चलिए हम लोग इसको समझते हैं। जैसे कि ये जो होती है ये वाला रिएक्शन जो है तो भले ही एक लाइन में लिखा है लेकिन वन स्टेप में लिखा है, पर ये जो होता है ये इसके अंदर कई स्टेप में होती है, ये मल्टीपल स्टेप में होती है। ये वाला जो रिएक्शन होता है ये मल्टीपल स्टेप में होता है यानी कि कई स्टेप में होता है, इसलिए इसे हम जटिल अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जटिल अभिक्रिया। जटिल, ये जटिल अभिक्रिया होती है। क्या होती है, जटिल अभिक्रिया, ये होती है जटिल अभिक्रिया। जटिल अभिक्रिया क्यों, क्योंकि ये जो होता है कई स्टेप में होता है। ये भले ही आपको एक स्टेप में दिखाई दे रहा है पर ये इसके अंदर कई स्टेप में होता है। जैसे कि ये हो गया, पहले एक HBr जो होता है, एक HBr जो होता है O2 के साथ रिएक्शन करता है और बनता है H, और क्या बनता है HOOBr।
जब एक HBr O2 के साथ रिएक्शन किया तो HOOBr बन गया। अब ये HOOBr जो होता है, HOOBr जो होता है, फिर से एक HBr के साथ रिएक्शन करता है, HBr के साथ रिएक्शन करता है, और क्या बनता है, 2HOBr। क्या बनता है, 2HOBr, 2HOBr बन जाता है। अब इसके बाद ये वाला एक HBr आता है सामने, एक HOBr जो होता है आता है सामने, और फिर से HBr से रिएक्शन करता है और बनता है H2O प्लस Br2। क्या बनता है, H2O प्लस Br2 बनता है। अब क्या होता है, इस रिएक्शन को यानी कि स्टेबल करने के लिए, संतुलित करने के लिए यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देते, तो ओवरऑल फार्मूला क्या होता है कि जैसे कि अब देखें तो HOOBr है, ये HOOBr कट गए, ठीक है, और क्या बचा यहाँ पर, जैसे कि 2HOBr है, यहाँ पर भी है 2HOBr, ये मल्टीप्लाई 2 से है, तो 2HOBr, ये 2HOBr कट गए। तब ओवरऑल समीकरण क्या बना कि HBr और HBr, 2 HBr हो गए, और यहाँ पर 2 HBr और है तो 4 HBr, 4 HBr बन गया, प्लस यहाँ पर O2 है, O2 गिव्स, यहाँ पर क्या है, हाँ यहाँ पर अब क्या बचा, H2O प्लस 2H2O, 2 यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो 2H2O प्लस 2Br2। क्या बना, 2H2O प्लस 2Br2, यानी कि ये वाला पूरा रिएक्शन ये बन के आ गया, ये वाले रिएक्शन यहाँ पर आ गए, ठीक है। हाँ तो अब क्या देखेंगे इसमें, अब इसकी आणविकता को अब भी कैसे पता लगा सकते हैं, तो अभी भी इसका कोई चांस नहीं है। तो इसके लिए अब हम लोग को क्या करना होगा कि इसमें सबसे पहले देखना होगा कि रिएक्शन किसमें सबसे स्लो हो रहा है, यानी कि किसमें रिएक्शन सबसे स्लो हो रहा है। तो यहाँ पर जो रिएक्शन जो होता है, यहाँ पर रिएक्शन स्लो हो रहा है, यहाँ पर रिएक्शन स्लो हो रहा है। इसके बाद क्या होगा, जिस जिस जो रिएक्शन स्लो हो रहा, अब इसमें हमको लोगों को देखना होगा कि इसमें कितने मॉलिक्यूल्स जो होते हैं भाग ले रहे हैं, यहाँ पर रिएक्शन को आगे बढ़ाने के लिए कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं जो रिएक्शन स्लो हो रहा है। यहाँ पर जैसे कि एक मॉलिक्यूल से हो गया, एक मॉलिक्यूल से हो गया, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो इसकी आणविकता फाइनली 2 होगी, इसकी आणविकता मोलिकुलरिटी जो होती है इसकी आणविकता 2 होगी। अब बोलोगे कि भैया ये चीज हमको कहाँ से पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन स्लो हो रहा, कितने स्टेप में होगा, कहाँ से होगा, कैसे होगा, इसे हम कैसे संतुलित करेंगे। तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो होता है इसे हम प्रयोगशाला में पता करते हैं, और जो एग्जामिनेशन है कि जो पेपर बनाने वाला है तो वहां पर जो है ये रिएक्शन हो गया, एक ये वाला रिएक्शन हो गया, और 3 रिएक्शन अभी आपको बुक में मिल जाएंगे। ये 4 रिएक्शन ये पूरे दिया है बुक में, तो आप लोग इसको एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये इसके आने के चांसेस ज्यादातर मात्रा में रहते हैं। तो ये चीज हो गया, तो ये फाइनली ये आप लोगों को क्लियर हो गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, जय हिंद, बाय बाय।